हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अपीज़मेंट पॉलिसी है। तो बेसिकली अपीज़मेंट पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है जो कि कुछ कंट्रीज़ एडॉप्ट करती हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वार। सिंपल अगर हम एग्जांपल लें तो ये पॉलिसी 1930 में ब्रिटेन एंड फ्रांस ने एडॉप्ट की थी अगेंस्ट इटली के फाशिस्ट मुसोलिनी के ख़िलाफ़, जो उस टाइम के एक बड़े मशहूर डिक्टेटर थे, और दूसरे जर्मनी के नाज़ी हिटलर के ख़िलाफ़। बेसिकली अपीज़मेंट पॉलिसी का मकसद कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है जिसमें एग्रेसर के साथ नरमी दिखाई जाती है उस लिहाज से कि कोई बड़ी जंग ना हो जाए, और उसमें सिर्फ यही उम्मीद की जाती है पीस कायम हो सके। अब देखते हैं कि उस टाइम अपीज़मेंट पॉलिसी के रीज़न्स क्या थे और ब्रिटेन और फ्रांस ने ये नरमी वाली पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की थी। तो उसमें हमारा पहला जो रीज़न है वो ये है कि वार को अवॉइड करना। उस टाइम जर्मनी और इटली दो बड़ी ताकतें उभर रही थी जिनके ख़िलाफ़ कुछ बोलने या कुछ करने से दुनिया एक बड़ी वार में घिस जाती। तो इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने अपीज़मेंट पॉलिसी अपनाई। और दूसरा जो है वो मैंने पहले बताया कि जर्मनी एक ताकतवर हो रही थी हिटलर के अंडर में, तो वार को अवॉइड करने के लिए जर्मनी का एग्रेशन सहना पड़ा, और जिसकी वजह से हिटलर छोटी छोटी ऑक्यूपेशन करता गया। तीसरा जो है वो है वीकनेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उस टाइम लीग ऑफ नेशंस कंप्लीट फेलियर में जा रही थी क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड के दो मेजर पावर्स ब्रिटेन और फ्रांस लीग ऑफ नेशंस को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस वीक होती चली गई। हमारा चौथा रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। जैसा कि सबको पता है 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया जिसमें आलमोस्ट कंट्रीज़ की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। तो उस टाइम कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने में लगी थी और वो एक न्यू वार का बोझ उठाना नहीं चाहती थी। पांचवा है फियर ऑफ कम्युनिस्ट रशिया। एज यू ऑल नो 1922 में रशिया में लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट आती है जो टोटली कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ होती है और जिसे वेस्ट अपने लिए ख़तरा समझ रही थी। छठा ये है कि उस टाइम ब्रिटेन की मिलिट्री वार के लिए प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि वो अपनी इकानमी और कॉलोनीज़ को संभालने में लगी थी। सातवां ये कि हिटलर की पॉपुलैरिटी। हिटलर भी मुसोलिनी की तरह एक डिक्टेटर के तौर पर उभर रहा था जिसके अंडर में जर्मनी अपनी इकानमी और मिलिट्री को इंक्रीज़ कर रही थी। अब हम देखते हैं अपीज़मेंट पॉलिसी के इंटरनेशनल अफेयर्स पर इम्पेक्ट क्या पड़े, जिसमें है जर्मनी की इकानमी और नाज़ी पार्टी का उभरना और उसके बाद हिटलर की एग्रेसिव पॉलिसी को एडॉप्ट करना जिसमें उसने जर्मनी की खोई हुई इज़्ज़त और उसका बदला लेने की कोशिश की, और उसके नताज में जो छोटी रियासतें थी उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचने लगा, जैसे चेकोस्लोवाकिया। तो छोटी रियासतों ने क्या किया, उन्होंने बड़ी रियासतों से अलियांस बनाना शुरू किए जिसकी वजह से इंटरनेशनल एरिना में पावर डायनामिक्स शिफ्ट होने लगी। उस टाइम जर्मनी ने नेशनलिज्म का जज्बा अख्तियार करके अपनी मिलिट्री को बढ़ाना स्टार्ट किया और मज़ीद ऑक्यूपेशन करनी शुरू कर दी। जैसे मिलिट्री और पावर डायनामिक्स शिफ्ट हुई तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने लगा और दुनिया की सिक्योरिटी को थ्रेट होने के चांसेस बढ़ गए और लीग ऑफ नेशंस वीक हो गई। और जब जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के ख़िलाफ़ वार डिक्लेयर कर दी और आहिस्ता आहिस्ता सारी कंट्रीज वार की लपेट में आ गई और उसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि अपीज़मेंट पॉलिसी के रिज़ल्ट क्या थे। चेकोस्लोवाकिया उस टाइम वीक कंट्री था और पोलैंड और हंगरी मेजर पावर्स थे।
मेजर पावर्स के साथ अलियांस में जा मिले थे। हिटलर उस टाइम समझ रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस उससे डर रहे हैं और वो उसे रोक नहीं सकते और जो भी उसका दिल करे वो कर सकता है। और रशिया को भी ऐसा ही लग रहा था कि वार तो होनी ही है और ब्रिटेन एंड फ्रांस हिटलर के आगे नहीं खड़े हो सकते। ब्रिटेन के लोगों का भी यही मानना था कि वार तो होनी ही थी, मगर उनका कहना था कि उन्होंने वार को रोकने के लिए कोशिश की थी और उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की थी। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लेक्चर